देखो भाई, जब पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी ने अपनी धूम मचा रखी है, ऐसे में भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की बात कर रही है। लेकिन वित्त मंत्रालय का ये कहना है कि हम क्रिप्टो करेंसी के बिल के मसौदे में कुछ संशोधन करेंगे और जल्दी ही इसे शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत भी किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है और ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर वो पूरी तरह से बैन नहीं करने वाला है, बल्कि इसके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाएंगे। तो अलग से क्या प्रावधान किए जाएंगे? तो रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज का कहना है कि वित्त मंत्रालय यह भी विचार कर रहा है कि जब लोग भारत में क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन करेगी और क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाएगी तो उसे टैक्स तो चुकाना ही होगा। तो क्रिप्टो करेंसी पर यदि पैसा कमाया जाएगा, तो क्रिप्टो करेंसी पर यदि आप प्रॉफिट कमाते हैं, किसी विशेष डील से पैसा बनाते हैं, तो फिर भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब ये चाहे कानूनी रूप से वैध ट्रांजैक्शन हो या अवैध ट्रांजैक्शन हो, आपको हर स्थिति में भारत सरकार को टैक्स देना होगा। तो बहुत से लोग बिटकॉइन, इथेरियम और इसी तरह की दूसरी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर भारत में कोई किसी तरह के प्रावधान नहीं है, किसी तरह के कोई स्पष्ट नियम नहीं है और इसीलिए लोग कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। और सरकार का ये रुख है कि बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको पैसा टैक्स के रूप में चुकाना पड़ेगा। तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में तरुण बजाज जी ने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को चाहे भारत में हम रेगुलेट करें या ना करें, दोनों ही स्थिति में आपको टैक्स तो देना ही होगा। वैसे तरुण बजाज साहब ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन ऐसी जो लोग जानकार हैं उनका ऐसा मानना है कि इसी शीतकालीन सत्र की शुरुआत में सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बिल को पेश कर सकती है। ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन जानकारों की ऐसी राय है, जानकारों का ऐसा मानना है कि इस शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर बिल आ सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी के बिल के पिछले बिल पर इस पर बैन लगाने की बात कही थी और इससे लोगों में काफ़ी गुस्सा बोल सकते हैं या निराशा भी बोल सकते हैं, काफ़ी निराशा। और इसी वजह से इस लोकप्रिय डिजिटल करेंसी पर सरकार एकदम से बैन नहीं लगा रही है और कई सारी बैठकें हो रही है और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के लिए भी काफ़ी सारी बैठकें की गई है। तो सरकार ये पता लगाना चाहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टो करेंसी का क्या प्रभाव हो सकता है। रिजर्व बैंक का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को यदि नियमित किया जाएगा तो ये वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा जोखिम हो सकता है। और रिजर्व बैंक की आंतरिक समिति की क्रिप्टो करेंसी पर रिपोर्ट आने से पहले ऐसा बयान मिस्टर दास के द्वारा दिया गया है, जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, उनके द्वारा इस तरह के बयान दिए गए थे और जिसकी वजह से भारत में क्रिप्टो करेंसी में जो लोग डील करना चाहते हैं वो काफ़ी टेंशन में है। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन पर यदि आपको कोई फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो टैक्स चुकाने के लिए आप तैयार रहिए।